बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 4 डायनामिक्स 2 उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के पेपर में अक्सर आ जाते होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसका टॉपिक 4.6.4 है जिसमें रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बात की होती है। और रोलिंग फ्रिक्शन के कंट्रास्ट में जो टर्म यूज होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो आज हम ये दोनों टर्म्स देखेंगे, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब हम किसी सरफेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर रोल करते हैं तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू रोलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन अदर सरफेस is termed as rolling friction, ठीक है। That resistive force is termed as rolling friction, ठीक है। Rolling friction वो frictional force है that occurs when an object rolls on an other surface। यहाँ पे surface का word मैंने mention नहीं किया, प्लीज आप लोग साथ में mention कर लें। जब हम किसी भी जो रिंग शेप में, ठीक है, जो जिसकी शेप जो है वो सर्कुलर होती है या राउंड होती है, उसको जब हम किसी भी सरफेस के ऊपर मूव करवाते हैं तो उसकी वजह से जो रेजिस्टिव फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है वो क्या कहलाती है? रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है, ठीक है। जैसे कि जब कार का व्हील रोल कर रहा ऑन द ग्राउंड या सिलेंडर को हम रोल कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, रोलिंग स्फेरिकल बॉल को हम ग्राउंड के ऊपर रोल कर रहे हैं, इसके अलावा रिंग, ये सारी किस्में, इनकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है वो क्या कहलाती है? रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शनल भी एक फ्रिक्शनल फोर्स है और जो किस वजह से प्रोड्यूस होती है? जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ग्राउंड के ऊपर कोई बॉक्स हम घसीट रहे हों तो उसकी वजह से जो रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द resistive force created by any two objects sliding against each other। दो ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड कर रहे हैं तो उसमें जो फोर्स प्रोड्यूस होती है वो क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। लेट्स सपोज कि एक चाइल्ड है, वो पार्क में जाके स्लाइड ले रहा है, ठीक है। तो उसमें भी जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी, ठीक है। दिस फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का दूसरा नाम काइनेटिक फ्रिक्शन भी है। इसकी एग्जांपल में क्या आ जाती है? स्केटिंग आ जाती है, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड पे हम वॉक करते हैं किसकी बाइस? स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बाइस। राइटिंग ऑन नोटबुक के ऊपर जो हम लिखते हैं, लिखाई का काम है, वो भी किसकी मदद से होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अप्लाइंग ब्रेक्स टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल, किसी भी गाड़ी वगैरह को स्टॉप करने के लिए जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो उस दौरान भी कौन सी फ्रिक्शन वर्क करती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन दो सरफेसेस को एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करने की वजह से प्रोड्यूस होती है। और रोलिंग फ्रिक्शन जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल करते हैं ऑन एन अदर सरफेस देन इट इज टर्म्ड एज, तो जो फोर्स प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या कहलाती है? रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, के जो हमेशा जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है? तो जो इसमें मेन चीज आप लोगों ने फौरन से माइंड में लानी है वो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जितना कम होगा उतनी सरफेस में इंटरलॉकिंग कम होंगी, मतलब सरफेसेस एक दूसरे में इंटरलॉक कम से कम पॉइंट्स पे होंगे जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी कम प्रोड्यूस होगी। लेकिन जितना ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा इतनी दोनों सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग के चांसेस ज्यादा होंगे और उतनी ज्यादा वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन के केस में लेट्स सपोज के एक जो टायर है वो ग्राउंड के ऊपर मूव करा रहा है, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो सिर्फ इतना सा है, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में जब हम एक बॉक्स को घसीट रहे हैं तो उस दौरान हमारे पास एरिया ऑफ कांटेक्ट इतना ज्यादा, मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी और जितना स्मॉलर एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतनी कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। तो रोलिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत स्मॉल होता है, दैट्स व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। In rolling friction, the rolling body makes contact with other surfaces at a point, ठीक है, कि एक सिंगल पॉइंट पे दोनों सरफेसेस के बीच में क्या होता है? कांटेक्ट होता है। While sliding में whole of the body makes contact with other surface, लेकिन स्लाइडिंग में जो पूरी की पूरी बॉडी है वो दूसरी सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में होती है, ठीक है। तो ग्रेटर द एरिया ऑफ कांटेक्ट, जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा
ग्रेटर विल बी द चांसेस ऑफ सरफेस इंटरलॉक, उतने उसमें सरफेस के इंटरलॉक होने के चांसेस ज्यादा होंगे, सो ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन, जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी ग्रेटर होगी। दैट्स व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एक ही पॉइंट पे होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम डीप हैवी फ्रीजर को स्लाइड करवा रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, तो उसको जब हम स्लाइड करवा रहे हैं तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लार्जर है, जिसकी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से उसको हम मूव नहीं करवा पा रहे। बट जब हम इसी फ्रीजर के साथ व्हील्स लगा दें, ठीक है, तो इसको डिस्प्लेस करना हमारे लिए आसान हो जाता है, बिकॉज व्हील्स रिड्यूसेस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि व्हील्स की मदद से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूस हो जाएगा, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूस होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स कम प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हम फ्रीजर को इजीली मूव करवा सकेंगे। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ व्हील तो हम कहते हैं कि डिस्कवरी ऑफ व्हील जो है वो एक माइलस्टोन है हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है उसके लिए, क्योंकि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम है, वो सिर्फ किसकी मदद से पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ व्हील्स, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन किस पे चलती है, व्हील्स के बाद। तो इस वजह से हम कहते हैं कि व्हील इज द माइलस्टोन। ठीक है, इसका क्वेश्चन किस तरह से बना हो सकता है, व्हील क्या है, मेजर माइलस्टोन है ह्यूमन हिस्ट्री में, बिकॉज इट हैज मेड द ट्रांसफर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स या ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजी इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास था रोलिंग फ्रिक्शन के टॉपिक से रिलेटेड जो बोर्ड में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।